हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। मैं पायल मिश्रा और आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट आर अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल क्या होती है? जो हमें बहुत सालों तक बेनिफिट दे। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है उनके सेल करने से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी। जैसे कंपनी में शेयर और डिवेंचर्स होते हैं, उन्हें हम इशू जब करते हैं तो उससे जो मनी ऑब्टेन होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ लोन्स। जैसे हम लोन देते हैं किसी को या फिर लेते हैं तो उससे जो अमाउंट रिसीव होता है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। नाउ रिवेन्यू रिसिप्ट। मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स हम जैसे सेल करते हैं बिजनेस में तो उससे जो मनी हमें रिसीव होती है उसे कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद है कमीशन एंड फी रिसीव फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड। जैसे हम कोई सर्विस देते हैं उससे जो हमें कमीशन मिलता है या फिर कोई फ़ी हमें रिसीव होती है उसे कहते हैं रिवेन्यू रिसीव। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है या फिर शेयर्स पे डिविडेंड मिलते हैं हमें, उसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इज टर्म एज एक्सपेंडिचर। अब देखो हम एक्सपेंडिचर क्यों करेंगे? ताकि हमें कोई बेनिफिट मिले तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। कोई भी पेमेंट जो बेनिफिट लेने के लिए की जाती है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी 3 टाइप के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होती है जो कि कैपिटल नेचर के गुड्स पे की जाती है। जैसे कि फर्नीचर। कैपिटल नेचर के गुड्स क्या होते हैं? जो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दें। ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें 1 साल के लिए बेनिफिट देते हैं। जो गुड्स उन पे जो एक्सपेंडिचर की जाती है उन्हें कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि नेचर में तो रिवेन्यू के होते हैं लेकिन वो हमें बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे पास है एक्सपेंसेस होते क्या हैं? Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and services. एक्सपेंस वो कॉस्ट होती है जो जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं तो उससे जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। उस पर जो कॉस्ट होती है हमारी। अब फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के एग्जांपल है जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने कोई गुड्स सोल्ड की, उस पर जो कॉस्ट आई हमारी, फॉर एग्जांपल हमने उसकी एडवर्टीज़मेंट की होगी, उस पर जो कॉस्ट आई उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीज़मेंट एक्सेट्रा। अब हमने कोई रेंट पे की है, कमीशन पे की है, सैलरी पे की है या फिर एडवर्टीज़मेंट पे कोई अमाउंट पे की है, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इनकम। इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अब 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनकम और एक रेवेन्यू। रेवेन्यू भी हमारी एक तरह से इनकम ही होती है लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। जो जैसे हमने किसी भी गुड्स को सेल की है उससे जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो तो रेवेन्यू होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। और उस पर जो कॉस्ट आएगी उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। और सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड इनकम। अब देखिए जैसे हमने कोई गुड्स 15 की सेल की है, ठीक है,
और उस पे हमें 5 रुपये का एक्सपेंसेस आया है। मान के चलो हमने एडवर्टीज़मेंट की है, उस पर 5 रुपये का खर्च आया है और 15 में सेल की है और 5 रुपये का खर्च आया। तो अब अगर हम 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10। तो वो 10 क्या होगी? हमारी इनकम। ठीक है। अब इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हम रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो इनकम आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होती है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या होती है? एक्सेस मतलब कि टोटल रिवेन्यू का टोटल एक्सपेंसेस पे जितना ज़्यादा होगा टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस पे ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज का एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। अब ये तो भाई क्लियर ही है, अगर प्रॉफिट होगी तो ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज ऑब्वियसली होएगा ही होएगा। ठीक है। उस गेन क्या होती है? इट इज़ अ मोनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। अब गेन क्या होती है? गेन एक तरह से फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? मान के चलो हम कोई भी केस जीत गए, कोर्ट केस जीत गए, या फिर कोई प्रॉफिट हो गया हमें, कोई मोनेटरी बेनिफिट हो गया हमें। ठीक है। जैसे कि हमने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की है, जैसे कि कोई भी एसेट हमने मान के चलो ली है 6 लाख की, लेकिन उसे बेच दी हमने 12 लाख में, तो वो जो 6 लाख हमारे पास जो बेनिफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, वो होता है क्या? गेन। ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? The terms purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals. परचेज क्या होती है? जैसे हमने कोई गुड्स खरीदी है बिजनेस डील के लिए, मतलब उसमें हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं तो उसे हम परचेज कहेंगे। मतलब कुछ भी हम जो खरीदते हैं ना उसे हम परचेज ही कहते हैं। और परचेज में ना दोनों टाइप्स शामिल हो गए, चाहे तो हम कैश परचेज करें या फिर हम क्रेडिट परचेज करें। ठीक है। हमने किसी भी टाइप की परचेज़ की है, चाहे हमने उधार पे ख़रीदा हो या फिर तुरंत कैश में ख़रीद लिया हो, दोनों टाइप्स शामिल हो जाएंगे उसमें परचेज़ में। नेक्स्ट है परचेज़ रिटर्न्स। अब परचेज़ रिटर्न्स क्या होती है? मान के चलो हमने कोई चीज़ खरीद ली लेकिन हम वो पसंद नहीं आई तो हम उसे वापस कर देंगे, उसे कहते हैं परचेज़ रिटर्न्स। When purchased goods are returned to the suppliers, these are known as purchase return. Such return are also termed as return outward. हाँ, और हम परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये याद रखना, ये आगे काम आएगा। नेक्स्ट है सेल्स। सेल क्या होते हैं? सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। अब मान के चलो हमारे पास कोई गुड्स है या फिर कुछ भी, वो हम जब तक हमारे पास है वो तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमने प्राइस लेके उसकी ओनरशिप उस गुड्स की हमने खुद से जो हमें प्राइस दे रहा है उसको दे दी, तो वो उसकी होगी, तो उसे कहेंगे हम सेल। मतलब कि वस्तु को बेचना, उसे कहते हैं हम सेल। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। अब अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसमें दोनों चीज़ शामिल हो गए, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों शामिल हो गए। हम ये अलग से नहीं कहेंगे कि हमने क्रेडिट सेल किया है कैश सेल, लेकिन क्वेश्चन में आपको अलग से मेंशन होगा कि कैश पे किया है हमने सेल या फिर क्रेडिट पे सेल, वो आगे आके आपको काम आएगा। नेक्स्ट है सेल रिटर्न्स। अब सेल रिटर्न्स क्या होते हैं? मान के चलो हमने किसी भी कस्टमर को सेल किया कोई गुड्स, लेकिन क्या पता उसे पसंद ना आई हो या फिर हमारे गुड्स में कोई कमी हो, तो वो हमें वापस कर जाए, मान के चलो रिटर्न कर दे उस गुड्स को, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म एज सेल रिटर्न। और हाँ, सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्टॉक। The term stock include the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. Stock क्या होती है? वो स्टॉक वो वैल्यू होती है जो कि हमने परचेज की है रीसेलिंग करने के लिए, मतलब कि
रीसेलिंग क्या होती है, जैसे मान के चलो हमने शुगर ख़रीदी, शुगर को हम आगे जैसे मान के चलो हम शॉपकीपर हैं और कस्टमर हमसे शुगर लेने आया, तो हमें शुगर मिल से पहले शुगर ख़रीदी, फिर हमने कस्टमर को सेल किया, मतलब रीसेलिंग हो गया। लेकिन अगर वही शुगर अगर कोई हलवाई ख़रीदता है मिठाई बनाने के लिए, तो वो रीसेल नहीं हुई, तो हम उसे स्टॉक नहीं बोलेंगे। तो स्टॉक क्या होती है, वो वैल्यू गुड्स की जो हम रीसेल करने के लिए लेते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, स्टॉक। और मान के चलो जो पूरा अकाउंटिंग ईयर हो गया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेकिन एंड में जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड रहेगी, जिसे हमने सोल्ड नहीं की, उसे भी हम स्टॉक ही बोलेंगे। दिस स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप। स्टॉक टू टाइप के होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में स्टॉक हमारे पास होता है, वो तो होता है ओपनिंग स्टॉक। और हाँ, अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। तो मान के चलो 1 अप्रैल को हमारे पास जितनी स्टॉक होगी ना, उसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितनी स्टॉक हमारे पास होगी, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग। अब हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, इट रेफर टू द अमाउंट receivable on the account of sale of goods or service rendered by the company in the normal course of business। जैसे मान के चलो हमारी कंपनी ने कोई गुड्स सेल की है, लेकिन उस पर हमें अब तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जैसे कोई हमने ट्रेड किया तो उस पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, और बिज़नेस ने अपनी सर्विस दी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब कि अभी हमें रिसीव करना है वो, लेकिन अब तक रिसीव हुआ नहीं हमारा वो। इट इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। इसमें हम दोनों टाइप्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि BRB वही होता है कि हमें अभी अमाउंट मिलना बाकी है, और डेटर्स भी क्या होते हैं, जिन्हें हमने उधार दिया है लेकिन अब तक उन्होंने उधार चुकाया नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डेटर्स। तो नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, द टर्म्स डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स to whom goods have been sold or service rendered on credit and payment has not been received from them। डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने गुड सेल कर दी या फिर फर्म ने गुड सेल कर दी, लेकिन उन्होंने अब तक उनकी पेमेंट की नहीं है, मतलब कि उन्होंने उधार, एक तरह से उधार लिया, उधार पे गुड्स लिए हैं, तो वो क्या हो गए हमारे डेटर्स। इन फ्यूचर वो हमें पे करेंगे, तो ये कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं डेटर्स, ठीक है। इसके बाद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इज़ द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विस टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या थे, जो हमने सर्विस दी है लेकिन उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं की, लेकिन अब ट्रेड पेबल क्या होंगे, हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन उन्हें हमने पेमेंट नहीं की है, गुड्स परचेज कर लिए लेकिन अब तक हमने पेमेंट नहीं की उन्हें, तो वो क्या हो गए, ट्रेड पेबल्स। इट इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बीपी। क्रेडिटर्स क्या हो गया जिन्होंने हमने जिनसे उधार लिए, ठीक है, वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। और बीपी भी वही होता है, बिल हमें पे करना है, तो ये दोनों ट्रेड पेबल्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। द टर्म्स क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन टेकन, purchased or service produced on credit and payment has not been made to them। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीद ली है, ठीक है, लेकिन और सर्विस भी ले ली है, लेकिन हमने अब तक उन्हें पेमेंट नहीं की है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उधार देने वाले।